बहुत आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर, जिसमें हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एक के बाद एक बातें करते चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हमारी कोशिश तो बस ये है कि जो सिस्टम के लोग हैं उनकी कान पर जूरेंगे, जो जवाबदेह लोग हैं वो जो है वो उदासीनता अपनी छोड़े, लापरवाही छोड़े और काम करें। लेकिन लापरवाही जो है वो छोड़ने को लोग तैयार ही नहीं होते हैं। जो सिस्टम के लोग होते हैं, जो जवाबदेह लोग होते हैं, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, मानो लापरवाही इतनी मोटी हो गई, चमड़ी की तरह से हो गई है कि असर ही नहीं करता है किसी भी बात का या किसी शिकायत का। ये असर नहीं करता है, कान पर जू नहीं रेंगती इनके। तो लापरवाही के एक और बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लापरवाही की वजह से किस तरीके से राजधानी रांची एक महामारी के मुहाने पर खड़ा है, वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल लापरवाही के कारण एक और महामारी लोगों को भारी पड़ सकती है। रांची के हरमू इलाके में हर दिन सूकर यानी सुअरों की मौत हो रही है। राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मरीज भी पाए जा रहे हैं। गंदगी और बदबू के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन रांची नगर निगम सुध नहीं ले रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या वाकई में एक महामारी की दस्तक तो नहीं आई है। एक रिपोर्ट पहले। हर दिन रांची में दर्जनों शुकरों की हो रही मौत। हरमू इलाके में मंडरा रहा महामारी का खतरा। हरमू नदी में मिले दर्जनों मरे हुए शुकर। गंदगी के कारण बच्चे हो रहे बीमार। स्थानीय लोग नर के हाल में जीने को मजबूर। राज्य में स्वाइन फ्लू के बढ़ रहे मरीज। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का खतरा अब शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में भी मंडराने लगा है। हरमू नदी के किनारे करीब 1 दर्जन शुकरों की मौत के बाद उसे पानी में फेंक दिया गया है। सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते इसे अपना निवाला बना रहे हैं और वही कुत्ते फिर लोगों के घरों के दरवाजे तक भी पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई है। इलाके के आसपास के बच्चे बीमार भी पड़ने लगे हैं। 15 से 20 दिन से रोज यहाँ एगो दूगो रोज शुगर मर रहा है, और नहीं भी मर रहा है तो कहीं से ला के यहाँ पर नदी किनारे नदी में डाल दिया जा रहा है। और कई गो तो एक दिन नदी वाला आदमी आया, नगर निगम वाला, तो दूगो को गाड़ के गया। फिर बिहान होकर दूगो तीन गो बारिश आया 2-3 दिन पहले, तो कई गो भांस के गया। फिर आज देखिए, कल दूगो था, आज 4 गो 3 गो दिख रहा है। शुगर ही महामारी है, समझिए। तो अरे कई दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, नगर निगम भी उठा के नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ मंदिर है बगल में, सब गंध करता है, इसलिए नगर निगम इनको उठा के ले जाते, सब लाश पड़ल है। हरमू नदी के किनारे स्थित नव प्राथमिक विद्यालय आनंद नगर हरमू आनंदपुरी के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ केजी से कक्षा 5 तक के स्कूल का संचालन हो रहा है। शुकरों के मौत के बाद दुर्गंध से बच्चे स्कूल आने से भी कतरा रहे हैं। बहुत दिक्कत होने के कारण हम लोग खिड़की बंद करके पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, कहीं बीमार ना पड़ जाए, और खिड़की खोल के पढ़ाते हैं। बहुत बच्चे उल्टी करने जैसा होने लगते हैं, इतना गंद हो रहा है। हम लोग को भी रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन रहना तो है, इसलिए खिड़की बंद करके पढ़ाते हैं। बहुत 15-20 दिनों से यहाँ रोज शुकरों की मौत हो रही है, लेकिन अब तक ना तो निगम की टीम आई है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध ली है। निगम की लापरवाही है और कोरोना के बाद दूसरी बीमारी को न्योता देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर बीमारी फैलता है तो यह बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा बीमारी के शिकार हो सकते हैं। जरूरत है कि नगर निगम जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि एक नए महामारी से राजधानी रांची को बचाया जा सके। सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। एक आदत होती है हम लोगों की, जब आग लगती है तब हम कुआं खोदते हैं। तो फिलहाल वही स्थिति है शायद। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि फिलहाल की स्थिति क्या और क्या इस मामले को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है। सत्यव्रत, देखिए, साफ तौर पर स्वाइन फ्लू, जिसका मतलब ये होता है कि वो सुअरों के जरिए बढ़ता है। सुअर अगर मर रहे हैं तो क्या उनकी टेस्ट, उनकी जांच हो रही कि कैसे मरे, और अगर जांच नहीं हो रही तो इससे खुले में वो किस तरीके से फेंक दिए जा रहे, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, फिलहाल पंकज जिम्मेदार नगर निगम है, और शायद नगर निगम चाहता है कि कोई बड़ी महामारी एक बार फिर से राजधानी रांची में पसर जाए, ताकि उसके बाद
निगम की नींद खुले, क्योंकि जिस तरह से स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कोई यह पहले दिन की तस्वीर नहीं है, पिछले 10 दिनों से लगातार जो है वो सुअरों की मौत हो रही है। और आपको मैं बता दूं पंकज कि अपने राज्य में 4 स्वाइन फ्लू के मरीज पहले भी पाए जा चुके हैं। जो सुअरों की मौत हो रही है उसका कारण स्वाइन फ्लू बीमारी है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो अलर्ट होकर इस पूरे जो बीमारी है उसकी जानकारी ले। लेकिन रांची नगर निगम की उदासीनता कहिए कि हरमू के जो लोग हैं, हरमू के रहने वाले जो निवासी हैं, वो डर के साए में हैं और राजधानी रांची में एक महामारी जो है वो दस्तक दे सकता है। एक महामारी का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, लेकिन रांची नगर निगम अभी भी शायद नींद में सोया हुआ है। स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। एक व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई जो कि उसी हरमू इलाके के रहने वाले हैं, सुनील कुमार यादव नाम है उनका। उन्होंने बताया कि उनके घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं। स्वाइन फ्लू जैसे जो लक्षण है वो बच्चों में पाए जा रहे हैं। यानी कि अगर समय रहते रांची नगर निगम ने तत्परता नहीं दिखाई, उन मरे हुए सुअरों को नहीं दफनाया, तो कहीं ना कहीं जो यह सत्यव्रत एक चीज ये भी जानना चाहेंगे। पहले चीज तो ये कि क्या ये जो सुअरों की मौत हुई है, सुकरों की मौत हुई है, क्या सैंपल लिया गया है उनका? और दूसरी ये चीज कि ये जिनके होते हैं क्या वो इसी तरीके से खुले में इनको छोड़ते हैं? क्या उन पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि इस तरीके से कोई ऐसे बहवा दे नदी में, तो ये तो उन पर भी, जिनके ये सुकर हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो देखिए, बिल्कुल मैंने आपको कहा नगर निगम के पास खुद जो है वो एक चिकित्सा विभाग है और उस विभाग का काम ही यही है कि अगर रांची नगर निगम क्षेत्र में ऐसी कोई घटना होती है तो उसका जांच किया जाए कि आखिर हर दिन राजधानी रांची में दर्जन भर से ज्यादा जो सुअर हैं उनकी मौत हो रही है और मौत का कारण क्या है। मैंने आपको बताया कि राज्य में जो है वो पहले ही 4 स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो तत्परता दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आप अगर हरमू जाएंगे, मुक्ति धाम के पास जाएंगे तो जो हरमू नदी है वहां आपको दर्जन भर से ज्यादा जो सुअर है वो मरे हुए दिख जाएंगे। सुअरों का जो शव है उससे लगातार बदबू आ रही है और वहां के स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मैंने आपको दिखाया अपने रिपोर्ट में कि कैसे जो हरमू नदी के ठीक बगल में एक प्राथमिक स्कूल जो है वो संचालित होता है और वहां के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो गंदगी और बदबू के साये में पढ़ने को मजबूर है। टीचर जो है उन्हें पढ़ाने में समस्याएं हो रही हैं। स्कूल का जो दरवाजा है, खिड़की है, उसे बंद कर दिया जा रहा है ताकि जो बदबू है वो नहीं आ सके। और जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हरमू नदी के पास 2 वार्ड पार्षद हैं। एक का नाम अरुण कुमार झा है और दूसरे का नाम विनोद सिंह है। यह दोनों सिर्फ इसलिए इन सुअरों को दफना नहीं रहे हैं क्योंकि वो उनके वार्ड में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, मुक्ति धाम के पास का जो इलाका है, विद्यानगर का जो इलाका है, वही वो सीमा है जिसके एक तरफ वार्ड नंबर जो है वो 26 है और दूसरे तरफ वार्ड नंबर 35 है। लेकिन जब स्थानीय लोग स्थानीय पार्षद को कंप्लेन करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जो नदी है वो उनके वार्ड में नहीं आता है। रांची नगर निगम को चाहिए कि अब यह तस्वीर देखने के बाद कम से कम अपनी नींद खोले और जो सुअर जो हरमू नदी में मिल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द दफनाया जाए ताकि उनसे जो संक्रमण है वो आम लोगों में नहीं फैले। नहीं तो राजधानी रांची में इन सुअरों के कारण एक बार फिर महामारी कोरोना के संक्रमण की तरह फैल सकती है। पहले ही राज्य में मतलब सत्यव्रत ये दोनों जो पार्षद हैं, दोनों पार्षद हैं, राजधानी रांची के पार्षद है। कहीं नहीं, ये पता नहीं कि जब बस्ती में आग लगती है तो किसी का घर नहीं छोड़ती है, तो जब यह महामारी फैलेगी तो दोनों पार्षदों के इलाके में भी ये फैल सकता है कि जानकारी इनको नहीं है पार्षदों को।
तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि जब वो अपने पार्षदों से इस पूरे मामले की शिकायत करते हैं तो उनका कहना होता है कि जहां पर सुअरों की मौत हो रही है, जो हरमू नदी है वो उनके वार्ड में नहीं आता है। आप देखेंगे हरमू नदी के दूसरा किनारा जो है वो दूसरे वार्ड में पड़ता है और जो दूसरा किनारा है वो दूसरे वार्ड में पड़ता है। लेकिन समस्या वही है कि क्या यह तस्वीर रांची नगर निगम के बड़े अधिकारियों को नहीं दिख रही है? अगर समस्या है तो क्या स्थानीय पार्षद अपनी इस समस्या को रांची नगर निगम के अधिकारियों से अवगत नहीं करा सकते हैं? क्योंकि अगर पंकज समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो कोरोना के संक्रमण की तरह एक बार फिर राजधानी रांची में हरमू इलाके से जो संक्रमण है वो पूरे रांची में फैल सकता है। अभी भी वक्त है कि समय रहते इन सुअरों के मौत का कारण पता कर लिया जाए, क्योंकि स्वाइन फ्लू बीमारी जो अपने राज्य में 2-4 मरीज पाए गए हैं वो स्वाइन फ्लू के मरीज पाए गए हैं और स्वाइन फ्लू इन्हीं सुअरों के कारण होता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर संक्रमण दस्तक दे रहा है। लेकिन अगर निगम की लापरवाही एक चीज जो हम देख रहे थे इसमें तस्वीरों के जरिए जो देख पा रहे हैं सत्यव्रत, पहली चीज तो ये कि चलिए सुअर की मौत हो गई, सुअरों की मौत हो गई, उसे ऐसे खुले में फेंक दिया गया है, उसके सैंपल नहीं लिए गए, ठीक है चलिए आपसे गलती हो गई, सैंपल नहीं लिया गया, उसको आपने डिस्पोज भी नहीं किया ढंग से, चलिए वो भी देख लिया। कुत्ते जो है वो यहां पर मर डाले और कुत्ते फिर आमतौर पर फिर किसको काटेंगे, ये भी तो देखने वाली बात है। कुत्ते जब काटेंगे तो सोचिए स्थिति कितनी भयावह होती चली जाएगी। एक तस्वीर जो है काफी मतलब अजीब सी लग रही थी सत्यव्रत यहां पर कि सुअरों की मौत हो चुकी है, सुअर की लाश पड़ी हुई है, कुत्ते उसे नोच रहे हैं, फिर कुत्ते तो आम लोगों को ही काटेंगे, तो फिर तो एक कुल मिलाकर ये बीमारी का फैलना एकदम निश्चित है। तो बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि माध्यम बनेंगे, जो कुत्ते हैं, जो मच्छर है और जो दूसरे जानवर हैं वो माध्यम बनेंगे और वही माध्यम से सुअरों से जो यह बीमारी है वो आम लोगों में फैलेगी और धीरे धीरे यह बीमारी महामारी का रूप ले लेगी। मैं जब गया था हरमू नदी में इस पूरे रिपोर्ट को बनाने के लिए, उस वक्त हरमू नदी में एक मरा हुआ सुअर जिसके शव को जो कुत्ता है वो नोच रहा था, और आप समझिए कि वही कुत्ता जो है वो बाहर निकलेगा, जो है शहर में जो है वो घूमेगा, लोगों के घर में जाएगा और उससे जो बीमारी का जो संक्रमण है वो उसका प्रसार होगा, वो बीमारी संक्रमण फैलेगा। तो सवाल यही है कि सुअरों के मौत से कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो फैल रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, तो अभी भी समय है कि रांची नगर सुअर जो है वो किन्हीं के तो होंगे, कोई तो पालता होगा, क्या वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे नगर निगम या कोई जानकारी नहीं मिल पा रही उन लोगों की कि कौन से वो लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनको मतलब दफनाने के बजाय से खुले में छोड़ रहे हैं? उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने तो पाल के रखा होगा इन सुअरों को। तो देखिए फिलहाल जिन सुअरों पे, मरे हुए सुअरों पे हमारी नजर पड़ी थी पंकज, वो कोई पालतू सुअर नहीं है। आप जाएंगे हरमू नदी जब कभी तो आप देखेंगे कि गंदगी में जो है वो सुअर जो है वो ही उनका ठिकाना होता है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि स्वाइन फ्लू की जो महामारी है वो अपने राज्य में दस्तक दे चुकी है और राजधानी रांची में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में सुअरों के मरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि चूंकि हरमू नदी के आसपास गंदगी काफी ज्यादा है और वैसे में आपको जो सुअर हैं वो दिख जाएंगे घूमते हुए, नालों में घूमते हुए। अच्छा। यही कारण है कि स्वाइन फ्लू के संक्रमण के कारण ही इन सुअरों की मौत हो रही है। और अब जो जंगली जो कुत्ते हैं, जो मच्छर है, उनके द्वारा जो है वो महामारी जो है वो लोगों में फैल सकती है। स्थानीय कुछ बच्चे जो है वो बीमार भी हो रहे हैं, उनमें कई तरह के लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द जैसी समस्याएं भी मिल रही हैं। तो वही कहना है कि आखिर जो इन मरे हुए सुअर हैं उनसे संक्रमण अब लोगों में फैल रहा है। जरूरत है कि समय रहते उस संक्रमण को रोका जा सके। बिल्कुल सत्यव्रत, तो उम्मीद तो आप यही कर रहे हैं, आपने जो जानकारी दी और हमने जो रिपोर्ट देखा उसके मुताबिक यही उम्मीद कर रहे हैं कि नगर आयुक्त तक या नगर निगम के अधिकारियों तक ये बात पहुंची। अगर उनके मामले में, अगर उनके संज्ञान में मामला नहीं हो तो हम तो उम्मीद यही करेंगे कि कम से कम अब तो वो अपना काम करे। हमने तो अपना काम कर दिया, मीडिया होने के नाते उन तमाम चीजों को दिखा दिया और बताएंगे कैसे जो आसपास के लोग हैं वो भी संक्रमित होने लगे, क्योंकि बच्चों वैसे कुछ लक्षण नजर आए हैं और वो भी तब जबकि राज्य में दस्तक दे चुके स्वाइन फ्लू के कुछ मरीजों के होने की सूचना भी है और अब सुअर भी मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात ऐसे में अब ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है, नगर आयुक्त की बनती है, नगर निगम के अधिकारियों की बनती है। शुक्रिया सत्यव्रत, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब जिम्मेदारी निभाने
की बारी नगर निगम की है। शुक्रिया आपका सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।